आज जो हमारी क्लास है वो ओवरफ्लो के बारे में है। जेड इंडेक्स के बारे में हम पहले वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। तो चलते हैं हम ओवरफ्लो के ऊपर कि हमारे पास ओवरफ्लो क्या होता है। बेसिकली ओवरफ्लो हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई एक छोटा सा बॉक्स है और उसमें से जो है वो टेक्स्ट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है तो वो ओवरफ्लो कहलाता है। तो आज जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है विजिबल, यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, विजिबल है। तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ अपनी इस क्लास के अंदर जो हमने जेड इंडेक्स के लिए यूज़ की थी। तो चलते हैं हम यहाँ पे कि ओवरफ्लो को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी पैराग्राफ को ही यूज़ करूँगा कि हम किस तरीके से इसी पैराग्राफ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इस पैराग्राफ के अंदर कि हमारे पास वर्किंग किस तरीके से हो सकती है और कैसे ये प्रॉपरली वर्क कर सकता है। तो मैंने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो कर्ल एक कलर है हमारे पास, वो हमने यूज़ किया। उसकी विड्थ हमने 200 px यूज़ कर दी है। देन उसकी हाइट जो है वो 65 px करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बॉर्डर लगाते हैं एक छोटा सा 1 px सॉलिड एंड ब्लैक। ओके किया, यहाँ पे गए, यहाँ देखा। अभी देखिए ये हमारे पास इमेज के ऊपर आ रही है, तो मैं इस इमेज की प्रॉपर्टी को यहाँ से कमेंट्स कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ देखें ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से बढ़ा देता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ देखें अभी थोड़ा सा टेक्स्ट मज़ीद यहाँ पे हम जो है वो बढ़ाते हैं कि मज़ीद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। यहाँ देखें टेक्स्ट हमारा नीचे की तरफ चला गया है। अब ये जो टेक्स्ट हमारा ओवरफ्लो कर रहा है इसको हमने क्या करना है कि विजिबल की तरफ लेके जाना है। कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो विजिबल। अब ये विजिबल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि ये विजिबल होना चाहिए। ये जो टेक्स्ट मेरा नीचे गया है ये विजिबिलिटी के अंदर आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल हुआ है। अभी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको हम हिडन कहते हैं कि यही जो विजिबल तो हो रहा है कि ये हमारी विजिबल प्रॉपर्टी लगाएं या ना लगाएं ये ऑटो में काम करती है। लेकिन इसी प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसको कहा जाता है हिडन। मैं ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। अभी देखें जो टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा था वो क्या हो चुका है, हाइड हो गया है। तो इसको कहते हैं हिडन प्रॉपर्टी। अब यानी कि टेक्स्ट को हमने छुपा दिया। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ होती है जिसको कहते हैं स्क्रोल। अब हम हिडन नहीं करना चाहते, हम क्या चाहते हैं, स्क्रोल करना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या हो जाए, स्क्रोल जो है वो एलिमेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रोल किया तो मेरा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में चला गया है कि मुझे स्क्रॉल करके दे रहा है। अब ये स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली है मेरे पास। अगर मैं इसको ये कर दूं कि यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर दूं, जो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मैं यहाँ पे जस्ट क्या कर देता हूँ, ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करके सेव किया तो भी ये सेम वही काम करेगा, यानी जितना मेरे पास टेक्स्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता जाएगा स्क्रोलिंग के अंदर, या जो भी उसने पॉलिसी जहाँ पे यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकता है। सेम इसी तरीके से इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी हमने देखी थी ओवरफ्लो एक्स साइड से और वाई साइड से। तो हम ये भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे इस तरीके से मूव कर लेता हूँ कि हमें किस किस साइड से जो है वो ओवरफ्लो करवाना है। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ वाई एक्सेस से भी मुझे ओवरफ्लो चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है वो ओवरफ्लो वाई एक्सेस से भी करवाना चाहता हूँ। यहाँ गया तो अब ये मूवमेंट तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि ओवरफ्लो एक ही साइड से हो रहा है, हमारे पास एक्स एक्सेस से दूसरी साइड पे तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास वाई एक्सेस है इसको मैं ऑटो कर देता हूँ। एंड देन जो ओवरफ्लो हमारे पास ये है वो दूसरी साइड से है जो कि हमारे पास एक्स एक्सेस आता है, इसको मैं क्या कर देता हूँ जो है वो इसको ऑटो कर देता हूँ। वाई साइड को मैं क्या कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ कि भाई इसको हिडन कर दो। यहाँ पे देखें अब ये बिल्कुल ही हाइड हो चुका है। तो ये हमारे पास ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है कि हम इस चीज़ को जो है वो हाइड भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर हमने स्क्रोल, हिडन, विजिबल, ऑटो और बहुत सारी चीज़ों को देखा है। तो चलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम फ्लोट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।